नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है और सबसे बुरी खबर भी यही है। सोनाली फोगाट नहीं रही, गोवा में उनका निधन हो गया है। गोवा में उनकी आकस्मिक मौत हो गई है। सोनाली फोगाट बीजेपी की एक बड़ी नेत्री थी। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, रंगमंच पर भी उन्होंने काम किया, सीरियल्स में उन्होंने काम किया। ग्लैमरस वो रही हैं, काफ़ी ग्लैमर की दुनिया से वो जुड़ी रही हैं। और पिछला चुनाव जो था विधानसभा का हरियाणा में, उन्होंने आदमपुर से लड़ा था बीजेपी की टिकट पर। और अब 2024 की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन इसी बीच कुलदीप बिश्नोई की भी एंट्री बीजेपी में होती है और ये असमंजस की स्थिति थी क्या होगा। लेकिन सोनाली फोगाट फिर भी दावा कर रही थी कि वो चुनाव लड़ सकती है, पार्टी डिसाइड करेगी। इसी बीच में खबर ये आती है कि रात को, यानी कि सोमवार की रात को, सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो जाता है। और अब कहा ही जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक से हुई है या नहीं हुई है, ये जांच के बाद पता लगेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। फैंस को यकीन नहीं आ रहा है। और पूनम पंडित मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हैं हमारे चैनल पर। पूनम पंडित कांग्रेस की नेत्री हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी रही थी। उसके बाद वो काफ़ी लाइमलाइट में आई थी। इन दिनों आपको पता है कि पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा यूपी में, और प्रियंका गांधी के काफ़ी नज़दीक वो रही थी। उनका नॉमिनेशन फाइल कराने प्रियंका वहाँ आई थी। पूनम पंडित यहाँ पर जुड़ी है। पहला सीधा सीधा कमेंट पूनम आपसे लूँगा मैं। सोनाली फोगाट का निधन हो गया है, आपको पता लगा होगा गोवा में वो अब नहीं रही हैं, ये सुन के आपको यकीन हुआ था क्या? देखिए, विश्वास तो हुआ नहीं। हम्म। और बात का दुख है कि एक इस तरीके से इतनी कम एज में उनकी जो है मौत हो जाती है इतनी दूर जा करके। लेकिन बात ये नहीं हम्म। है कि मौत हो जाती है, लेकिन बात उससे बड़ी ये है कि ऐसे बहुत सारे, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो बहुत सारे बाद में पता लगता है जी। कि क्या कारण रहा। और बेशक हमारे ना मतभेद हो सकते हैं, हम्म। मतभेद नहीं हो सकते। और काफी उनकी फैन फॉलोइंग भी थी। मुझे इस बात का दुख है कि उनकी जो है दुर्घटना में जो है उनकी मौत हो गई है। हाँ, और इसको दुर्घटना उनके ही कह परिवार। सकते हैं, क्योंकि घटना नहीं है ये। घटना आप कहें दुर्घटना कहें, क्योंकि आकस्मिक मौत ये हुई है। पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि क्या उनको कोई हिस्ट्री थी, हार्ट की कोई तकलीफ उनको थी। ये भी कुछ नहीं कह सकते। ये भी आपने सही कहा कि बेशक उनके, आप दोनों अलग अलग पार्टियों हाँ, से संबंध रखती हैं। वो बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, लेकिन चूंकि आप एक महिला भी हैं। जी। मतभेद हो सकते हैं हमारे मुद्दों को लेकर हम्म। के। और लेकिन इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि एक अच्छी नेता थी, अच्छी बोलती थी। हम्म। ये अलग बात है कि किसानों के लिए गलत बोला, तो उस चीज के लिए हमने उन्हें घेरा भी। लेकिन आज जब ऐसा है तो मेरी जो संवेदनाएं हैं उनके परिवार के साथ में है पूरी। हम्म। और इस बात का दुख भी है सभी को कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम्म। क्योंकि अगर हम किसी से मतभेद रखते हैं तो हम मुद्दों के ऊपर मतभेद रखते हैं। हम राजनीति पार्टी में हैं, हम दोनों अलग अलग पार्टी में। आपने देखे भी होंगे, मैंने उनकी काफी खिलाफत भी करी हम्म। थी किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि मुझे उनकी बातें नहीं अच्छी लगती थी। तो एक बातों की खिलाफत करना एक अलग चीज है, लेकिन जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए उसमें दुख में शरीक होना एक अलग चीज है। तो हम वो नहीं है कि कहते हैं ना, लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं। हम्म। तो हमारे ये चाल चलन नहीं है। हमारे यहाँ दुख में शरीक होना तो दुख में ही शरीक होना होता है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है। लेकिन मेरी एक अपील है, जी। जी। जो पुलिस है वहां से, वहां की सरकार से भी, और इधर हरियाणा से भी, पूरे मतलब इसकी जांच पूरे अच्छे निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो। काफी फिट थी। नहीं, और वो हम सुबह भी लाइव गए थे पूनम। मैं बता दूं कि मैं यही बता रहा था, उनके काफ़ी संख्या में फैंस हैं, लाखों की संख्या में उनके फैंस भी रहे हैं। तो वो हमेशा फिट रहती थी, अपने आप को फिट रखती थी, अपडेट रखती थी। और रोज़ आई, मतलब अब कोई ना कोई दिन उनकी, जो ऐसा कोई दिन जाता नहीं था जब वो अपनी नई नई पिक्चर्स अपलोड नहीं करती हों। कभी हुई नहीं है। और लेकिन मुझे देख करके कभी ये लगा नहीं कि मतलब ये जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम इनको हो सकती है। ऐसे कभी नहीं लगा। आप किस तरह से देखते हैं जब कोई इतनी छोटी उम्र में कोई चला जाता है, और ख़ास करके जब वो एक उम्र ये रही है, होती है कि वो सेवा करना चाहती थी, उनका जज्बा था, उनमें जज्बात थे कि वो आदमपुर की सेवा करेंगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। वो मतलब किसी को यकीन ही नहीं आया सुबह जब भी खबर आई कि रात को अचानक जो। मैं ही उसका देख रही थी वीडियो, मैं एकदम हैरान कि ऐसे कैसे हो गया है। और हम ये नहीं है कि भाई दुख में अगर दुख जताएं ना जताएं, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
इस बात का दुःख है। बस अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ में जो है अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं गोवा सरकार से भी, वहाँ की पुलिस प्रशासन से भी कि जो है निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इसकी पूरी जाँच पड़ताल करके पता लगाया जाए कि ये जो हुआ है, ये हार्ट अटैक ही हुआ है या फिर वो किसी राजनीतिक उसका शिकार नहीं हो गई हो, कुछ इस तरीके का तो ना हो, क्योंकि बाद में जब हम देखते हैं जाँच पड़ताल के बाद फिर सोचते कुछ है और बाद में निकल कर के कुछ और आता है। तो यही अभी हम यही चीज़ कर नहीं, सकते हैं। यही यही अब काफ़ी जो सारे चीज़ फैंस भी उनके ही कह रहे थे कि भी ऐसा तो नहीं है कभी कोई मिस्ट्री हो, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि भी ऐसा होता ये है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो एक लाइमलाइट में जो रहते हैं लोग, उनकी ऐसे जब खबर आती है तो यही कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशंस होती है तो पता चलता है कि इसके पीछे के रीजंस कुछ और थे। और तो ये लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि भाई इतनी फिट रहने वाली, वो योगा भी करती थी, वो डांसिंग भी करती थी, उनके वीडियोस आते थे टिकटॉक पे भी, उन्होंने काफ़ी डले थे जब टिकटॉक चल रहा था यहाँ पर। तो वो ऐसी फिट रहने वाली कोई लेडी इस छोटी उम्र में चली जाए अचानक, ये यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए इसकी जो है पूरे निष्पक्ष तरीके से जाँच होनी चाहिए, ताकि उनके परिवार को भी पता लग सके कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि कुछ भी है, परिवार वाले तो थोड़ा डाउट में ही रहते हैं ना, हम्म। भई सोचते हैं कहीं ऐसा नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ हो, क्योंकि जितने ज़्यादा दिमाग हो जाते हैं, फिर उतनी ज़्यादा सोच भी हो जाती है। तो अभी तो बस हम यही कर सकते हैं कि वहाँ वहाँ की सरकार से, वहाँ के प्रशासन से हम अपील कर सकते हैं कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। वो भी किसी की बेटी थी, हालाँकि मैंने बहुत बार उनकी गलत बात का विरोध किया है। मैं गलत बात का हमेशा से विरोध करती हूँ। आगे भी अगर ऐसा कुछ किसी और का होगा तब भी मैं विरोध करूँगी, वो लेकिन मैं हम नहीं, उनकी वो गलत बात अलग इशू है। लेकिन दूसरी बात एक और भी है कि 2016 में इनके हस्बैंड की भी आकस्मिक मौत हो गई थी, इनकी छोटी बेटियां अगर भी हैं। घटना हो गई तो मैं इस पे अपना जो है दुःख व्यक्त ना करूँ। बिल्कुल मुझे इस बात का दुःख है कि वो नहीं है हमारे बीच में। एकदम से मुझे भी अजीब लगा और उनके परिवार वालों को परमात्मा इस समय में जो है बहुत हिम्मत देवे और परमात्मा उनको सुख शांति भी देवे। ये भी पूनम, सोनाली ये भी लोग कह रहे हैं कि भी जब से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए थे वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, बड़े तनाव में थी कि उनका जो हलका है वहाँ पर कोई दूसरा नेता सुपरसीड करेगा। तो ये तनाव तो था, लाजमी बात है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई उनके फार्म हाउस पे गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी, चाय उन्होंने पी थी, दोनों ने इकट्ठे फ़ोटो खिंचवाए थे, सोनाली ने फ़ोटो भी इकट्ठे पोस्ट किए थे, तो खुश दिख रही थी। तो लेकिन क्या तनाव भी एक वजह रही होगी कि उनको टेंस था, मतलब काफ़ी टेंस में थी वो। देखिए, इस विषय में मुझे जो है कोई जानकारी नहीं है। बाकी ये राजनीति बातें जो हैं, कुछ ना कुछ कयास बातों के लगाए ही जाते हैं। तो मैं इस बात पे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर मैं जिस हलके से आती हूँ या मैं जिस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा या कोई और भी, अगर मैं कहीं तैयारी कर रही हूँ, अगर कोई नया नेता मेरी पार्टी में एंट्री करेगा या कोई मजबूत नेता एंट्री करेगा, तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होंगी और ना ही मैं टेंशन में होंगी, क्योंकि मुझे खुद हम्म। पे बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि मैं इतने अच्छे से मेहनत करूँगी कि जो है मैं किसी से टेंशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जो है इस बात को नहीं जानकारी, क्योंकि वो थोड़ा-सा गुस्सैली भी थी, तो बोल देती थी कुछ से कुछ और फिर बाद में जो है उस गलती का भी रियलाइज़ करती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, एक आदमी को थाने में मारपीट करना, तो वो गुस्से का भी वो हो सकता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम गुस्से में बहुत ज़्यादा होते हम्म। हैं, तो हार्ट अटैक बनने के चांसेस और ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हाँ नहीं, काफ़ी। वो थोड़ी गुस्सैल तो थी वो मार्केट कमेटी का जो आपने प्रकरण किया, उसके बाद में वो बिग बॉस में भी गई थी, बिग बॉस में वो पार्टिसिपेंट रही थी। तो उनका मतलब दो तरह की चीज़ें उनके जीवन में थी, एक वो कलाकार के तौर पे पेश आती थी, पेश करती थी खुद को, दूसरा एक राजनीतिक नेता के तौर पे भी, एक पार्टी के नेता के तौर पे भी वो अपने आप को अपडेट रखती थी और जनता के सामने उनकी तस्वीर थी। दो अलग अलग तस्वीरें थी, मतलब वो एक हार्ड वर्कर तो थी, वो हार्ड वर्किंग लेडी थी वो। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ आपको। तो क्या बोलते हैं फिर इन्होंने जिस तरीके की चीज़ें अभी आई नहीं है सामने निकल कर हम्म। के, जब हमें कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ है, बिल्कुल। क्या नहीं हुआ? क्योंकि देखिए हमारा ही जानना ज़रूरी नहीं, सबसे पहले जानना उनके परिवार वालों का ज़्यादा ज़रूरी है, कि उनके परिवार वालों को इस समय बड़े दुःख की जो बिल्कुल, छोटी बेटी भी घड़ी है है ये, उनकी। बिल्कुल। उस छोटी बेटी है, काफ़ी छोटी है, परमात्मा उस बच्ची को बहुत हिम्मत देवे, उनके माँ-बाप को बहुत हिम्मत देवे, भगवान से बस यही हम दुआ कर सकते हैं। और मेरी जो है अपील है बार-बार यही, गोवा पुलिस से भी कि इसकी जो है निष्पक्ष
जांच हो सके, क्योंकि एक बेटी भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो जिसको पता है भाई इतनी फिजिकल हो जाता है कभी हम्म। कभी, अगर हम जिम करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो ज्यादा खाते हैं, उससे भी हार्ट अटैक बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी एक माँ बाप और एक उनकी बेटी, उनकी फैमिली जो है, उनको तो ये रहेगा ना कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। देखो हमें ही लग रहा है कि ऐसे नहीं हो बिल्कुल। सकता, तो उनकी फैमिली वालों को भी रहेगा। तो अभी उसका जो समाधान है वो वहां की सरकार और वहां का प्रशासन कर सकता है। तो हम उनसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो इससे राजनीति उससे ना देख करके ये देखें कि किसी के परिवार की एक बेटी जो है वो उनके बीच में नहीं रही है, जो कि जिम्मेदार बेटी है, अपने घर को परिवार को चलाने वाली बेटी है, एक माँ जो है नहीं रही है। इस बात को इस तरीके से देखें, किसी राजनीति उससे ना देख करके निष्पक्ष इसकी जांच करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और बार बार बस मैं यही बोलूंगी कि मुझे दुख है इस बात का कि वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि आज एक माँ बिछड़ गई है एक बेटी से, हम्म। और बाहर से। तो जब कोई जिम्मेदार होता है, वो अपने घर की बहुत जिम्मेदार थी, जब कोई जिम्मेदार मेन पर्सन हो जाता है ना और वही ना हो, तो हमसे ज्यादा ये बात बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम ऐसे माहौल से गुजरते हैं। और मैं अभी भी अपने परिवार की जिम्मेदार हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कल को मुझे कुछ हो जाए, तो ये मान लीजिए कि मेरा जो परिवार उसके लिए क्या होगा, ये दर्द सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल, बेटी का दर्द बेटी समझ सकती है, एक महिला का दर्द महिला समझ सकती है, और आप बखूबी इस दर्द को समझ भी सकती हैं पूनम। आपके डाटा में, बिल्कुल डाटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप दर्द समझ सकती हैं। और मेरे यही बात है, पूरे जो उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, लाखों की संख्या में उनके फैंस हैं, उनको यकीन नहीं था, लेकिन अब ये तो यकीन आ गया कि वो अब नहीं रही हैं। लेकिन इस बात का दुख बहुत है, और ये हर कोई चाहता है, जैसे पूनम पंडित ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए कि रीजंस क्या रहे, कारण क्या रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साजिश थी, हालांकि ऐसे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुई है। ये भी स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है, लेकिन मैं कुछ खबरें देख रहा था, उसमें ये भी लिखा था, कुछ अंग्रेजी अखबारों ने भी ये हेडलाइंस में लिखा था कि सस्पेक्टेड हार्ट अटैक उनको है। सस्पेक्ट अभी किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है, ऐसा अभी माना जा रहा है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के बाद में ये साफ़ होगा क्या वाकई उनको हार्ट अटैक आया था, या कोई और दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या तनाव उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सच्चाई है कड़वी वो ये कि सोनाली फोगाट अब हमारे बीच में नहीं है। बीच उनको, में। जी, कुछ, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि बस सच है, सच को तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा ना हर हालत में, क्योंकि सत्य है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता है। ये बात सच है, तो सच को स्वीकारना पड़ेगा कि वो हमारे बीच में नहीं रही। हमने एक ऐसी बेटी को खो दिया, जो अपने लिए लड़ती थी, बिल्कुल अपने अपने आप लड़ती के थी, लिए। दिशा दिखाती थी, औरों को मोटिवेट भी करती थी, दूसरी महिलाओं को भी मोटिवेशन मिलता था। कुछ भी बोलती थी, लेकिन वो अपने लिए तो लड़ रही ना, उनको खुद को तो ये पता था कि भाई मैं अपने लिए लड़ रही हूँ और मैं सही हूँ। अपने लिए लड़ना भी बहुत बड़ी बात बिल्कुल बहुत होती है। बड़ी बात बस होती मैं है। ये दुख की बात है। परमात्मा हिम्मत दे उनकी बेटी को, उनके माँ बाप को, और परमात्मा उनको भी उनकी आत्मा को शांति देवे। बस यही मैं बिल्कुल, बोलूंगी इस ईश्वर विषय उनकी में। आत्मा को शांति दे, और हमारी तरफ से भी उनको यही एक श्रद्धांजलि है कि उनको, उनके बच्चों को जो है, उनके परिवार को जो पीछे रह गए, उनको हौसला मिले, उनको जीने की शक्ति मिले और ताकत मिले। जो ताकत, एक ताकत की जो है, एक तरह से देवी थी सोनाली फोगाट, वो दिखता था उनके अंदर, जज्बा, हौसला और ताकत, निडरता उनके अंदर थी, वही उनके बच्चों में भी रहे। और उनका, उनको एक बड़ा साथ की बड़ी ज़रूरत है, तो वो ईश्वर जो है उनको शक्ति और साथ उनको प्रदान करे। और जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ, सभी के लिए बड़ी दुखद खबर है। पूनम, आप भी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कि इनको न्याय मिलना चाहिए, ये जो भी हुआ है, इनकी जो मौत की वजह रही है, कम से कम वो साफ साफ सामने ज़रूर आनी चाहिए। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।